Hello friends, welcome in Persham School. How are you? Fine. स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी। आज हम हिंदी करेंगे। हिंदी में चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 है बगुला भगत। ये एक कहानी है, ये एक स्टोरी है। आपको सुननी है? आर यू रेडी? ओके, नाउ स्टार्ट। पहले हम इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है? चलो अपनी फिंगर अपने हार्ड वर्ड्स पे रखो। बुक ओपन किया आपने, चैप्टर नंबर 3 ओपन किया, उसमें हार्ड वर्ड्स पे आपकी फिंगर रखो। चलो आप स्टार्ट करो पढ़ना। मैं भी आपके साथ पढ़ रही हूँ। मछलियाँ, धूर्त, दुष्ट, भीषण, चिंतित, मृत्यु, विश्वास, सुंदरता, वर्णन, चट्टान, हड्डियाँ, दर्द। ठीक है, अभी इसके नीचे आप फिंगर रखो, वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है? एक तालाब में बहुत सी मछलियाँ, मेंढक, केकड़े आदि रहते थे। एक तालाब था, उसमें अंदर मछलियाँ थी। मेंढक यानी कि फ्रोग था। केकड़े यानी पता है आपको? केकड़े को गुजराती में बोलते हैं करचलो, जो समंदर के पानी में भी होता है, तालाब के पानी में भी होता है। शायद आपने देखा भी होगा। उसी तालाब के किनारे एक बूढ़ा परंतु धूर्त और दुष्ट बगुला रहता था। कैसा बगुला? बगुला मतलब पता है ना आपको? क्रेन। बगुला मतलब क्रेन। बगुला रहता था। तो बगुला कैसा था? कैसा था? पढ़ो आप, कैसा था? कपटी और दुष्ट यानी के बुरा था। एक बार बहुत भीषण गर्मी हुई। भीषण यानी बहुत गर्मी पड़ी। अत्यधिक गर्मी के कारण उस तालाब का पानी सूखना आरंभ हो गया। अभी जब ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है? सन की रेस पूरे के पूरी पानी तरफ जाती है और पानी सूखने लगता है, यानी कि पानी तालाब में कम होने लगा। बगुले ने तालाब की मछलियों को खाकर अपना पेट भरने का एक उपाय सोचा। जो बगुला होता है वो क्या करता है? मछलियों को खा जाता है। तो बगुले को तो ये एक चांस मिल गया कि वो तालाब की मछलियों को खाकर अपना पेट भरने का उपाय सोच रहा था। वह तालाब के किनारे साधु का वेश बनाकर बैठ गया। तालाब की मछलियों ने बगुले को बहुत उदास देखा तो वे उसका कुशल पूछने आ गई। अभी ये बगुले ने क्या किया? साधु का वेश बना दिया, फिर तालाब के किनारे बैठ गया। और ऐसा देख के और जो मछलियाँ थी उसको उन्होंने सोचा कि चलो अभी इनसे पूछ के आते हैं, भाई क्या बात है, क्यों इतने टेंशन में हो? मामा क्या बात है, आज बहुत चिंतित दिख रहे हो। बस तुम लोगों की ही चिंता में हूँ। हमारी चिंता में? भला क्यों? मछलियों ने क्या बोला कि हमारी चिंता में? भला क्यों? इस तालाब का पानी निरंतर सूखता जा रहा है। यदि जल्दी ही कुछ न किया तो तुम सब मृत्यु के मुंह में चली जाओगी। अभी बगुले ने क्या कहा? बगुले ने कहा कि अगर ये तालाब का पानी पूरा पूरा सूख जाएगा तो सब मछलियाँ मर जाएंगी, क्योंकि मछलियाँ तो पानी बिना रह नहीं सकती। तो अब हम क्या करें मामा? तुम ही कोई उपाय बताओ ना, मछलियों ने घबरा कर कहा। अभी मछलियों को ऐसा जब बगुले ने बोला तो मछलियाँ तो घबरा गई और सोचने लगी कि सच्ची में अगर तालाब में पानी कम हो जाएगा या तालाब पूरा सूख जाएगा तो हम तो मर जाएंगे। तभी उसको बोला कि आपको कोई उपाय सूझ रहा हो तो हमको बताओ। बस अब एक ही उपाय है, यहाँ से थोड़ी दूर एक अन्य तालाब है, मैं एक एक करके तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। तो उन्होंने ऐसा बोला। किसने बोला? बगुले ने। लेकिन मामा, इस दुनिया में आज तक कोई बगुला ऐसा नहीं हुआ जिसने मछलियों की भलाई के बारे में सोचा हो। हम तुम पर किस तरह विश्वास कर लें? अभी मछलियों ने तो सही बोला। क्या बोला? कि बगुले को क्या बोला कि कोई भी बगुला ऐसा नहीं होता जो मछलियों का अच्छा सोचे, क्योंकि बगुला तो हमेशा मछलियों को खा ही जाता है। बगुले ने
अपनी चाल चली। तुम ठीक कहती हो। जिस तरह एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह एक बगुले ने सारे बगुला समाज को बदनाम कर दिया है। तुम लोग किसी एक मछली को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे वह तालाब दिखा लाऊंगा। तुम मुझसे पूछ लेना, यदि विश्वास हो जाए तो तुम सब एक एक करके मेरे साथ चल पड़ना। सभी मछलियों को बगुले का यह सुझाव पसंद आया। अब बगुले ने क्या बोला कि आप है ना मेरे साथ एक एक करके चलो, या फिर एक को भेजो और मैं उसको तालाब दिखा के वापस लेके आता हूँ। फिर तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने मछली को नहीं खाया। सभी मछलियों को बगुले का यह सुझाव पसंद आया। उनमें से एक मछली बगुले के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। बगुला उसे लेकर दूसरे तालाब की ओर चल दिया। थोड़ी देर में बगुला उस मछली को तालाब दिखाकर वापस ले आया। वरना बगुला होता है वो मछली को छोड़ता नहीं है, मछली को तो खा ही जाता है। पर इसने क्या किया, इस बगुले ने उसको तालाब दिखाकर फिर वापस लेके आया। सोचो तो ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि उसको तो सारी मछलियाँ खा जानी थी। मछली ने तालाब की सुंदरता का वर्णन अन्य मछलियों से किया। इससे सभी मछलियाँ उस तालाब पर जाने को तैयार हो गई। अब जो एक मछली वहाँ से तालाब से होकर आई तो दूसरी सारी मछलियों को बताया कि वो तालाब तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह तालाब के बारे में बताया तो सभी मछलियाँ रेडी हो गई। चलो ठीक है, एक एक करके बगुले के साथ जाएंगे। अब बगुला रोज उस तालाब में से एक मछली ले जाता और दूर जंगल में एक बड़े तालाब के किनारे बड़ी चट्टान पर बैठकर उसे मारकर खा जाता। बगुला क्या करता, रोज एक मछली लेके जाता, पर कहाँ लेके जाता? तालाब में नहीं लेके जाता था। तालाब मछली ले जाता और दूर जंगल में एक बड़े तालाब के किनारे पे बैठ के एक बड़ी चट्टान पर बैठकर उसे मारकर खा जाता। इस तरह वह तालाब की सारी मछलियां चट कर गया। इस तरह उसने क्या किया, रोज एक एक लेके जाता था तो सारी की सारी मछलियां खा गया। उस चट्टान के पास मछलियों की हड्डियों का ढेर लग गया। अभी जो चट्टान थी, चट्टान यानी थोड़ी सी ऊंचाई पे ऐसे होता है ना, उसको चट्टान बोलते हैं। तो उस चट्टान पे बैठ के खाता था तो जो हड्डियां थी मछलियों की वो उधर ही ढेर लग गया। अब तालाब में केवल एक केकड़ा बचा था। अभी सारी मछलियों को ये खा गया। अभी एक केकड़ा बचा था। केकड़ा मतलब मैंने आपको बताया ना, बगुला उसे भी खाना चाहता था। केकड़ा चालाक था। वह बोला, मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं चल सकता, मैं तो तुम्हारी पीठ पर बैठकर चलूँगा। बगुले ने सोचा, तू किसी तरह चट्टान तक तो चल, फिर तो मैं तुझे भी खा जाऊँगा। इस तरह उसने केकड़े की बात मान ली। केकड़े ने क्या बोला, केकड़ा स्मार्ट था। उसने क्या बोला कि मैं तेरी चोंच में नहीं चलने वाला हूँ, पर मैं तेरी पीठ पे बैठ के चल सकता हूँ। क्योंकि इसको तो पहले से ही डाउट था कि बगुला कुछ ना कुछ तो करेगा ही, इसीलिए उसने ऐसा बोला कि मैं तेरी पीठ पे बैठूंगा और पीठ पे मेरे को लेके चल दूसरे तालाब में। तो फिर बगुले ने सोचा, ठीक है, तू चट्टान तक तो चल, फिर तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा। इस तरह उसने केकड़े की बात मान ली। बगुला अपने पीठ पर केकड़े को बैठा कर जब चट्टान के पास पहुंचा तब केकड़ा मछलियों की हड्डियों का ढेर देखकर सारा मामला समझ गया। उसने बगुले की गर्दन में अपने तेज पंजे गड़ा दिए और बोला, दुष्ट, तू मुझे सीधी तरह तालाब पर ले चल, नहीं तो गर्दन दबा दूंगा। बगुला दर्द से करा रहा था। वह केकड़े को चुपचाप तालाब पर ले गया। केकड़े ने कहा, अब तुझे अपनी करनी का फल भी मिलना चाहिए। उसने अपने तेज पंजों से बगुले की गर्दन दबाकर उसे मार दिया। किसने मार दिया? केकड़े ने मार दिया। किसको मार दिया? बगुले को मार दिया। और बगुले ने क्या किया था? सारी मछलियाँ, वो तालाब की सारी मछलियाँ खा गया था। और केकड़े ने क्या किया? बगुले को ही मार दिया था। बगुले की गर्दन दबाकर उसे मार दिया। केकड़ा तालाब के पानी में चला गया।
केकड़ा जाते जाते बोला, धूर्त और दुष्ट व्यक्तियों को एक न एक दिन अपने किए कार्यों की सजा अवश्य मिलती है। समझ में आया आपको ये स्टोरी? ओके, अभी हम ये ग्रामर पोर्शन देख लेते हैं। पहले हम एमसीक्यू देख लेते हैं, ठीक है। तालाब के सूखने का क्या कारण था? अत्यधिक गर्मी थी, ये वर्षा का न होना था, या बहुत सर्दी थी, क्या था? तो इसमें आएगा फर्स्ट वाला, अत्यधिक गर्मी। तालाब के किनारे बगुला किसका वेश बनाकर बैठ गया? ब्राह्मण का, साधु का कि भिखारी का? साधु का। केकड़ा कैसा जीव था? मूर्ख, दुष्ट कि चालाक? तो आप क्या बोलोगे? चालाक। चलो आज हमें न एक ये वाला टॉपिक समझ लेते हैं कि एक वचन और बहुवचन। जैसे मैं किसी एक चीज़ का नाम लेती हूँ, जैसे मैं बोलूँ मछली, तो वो क्या हुआ? एक वचन। अगर मैं बोलूँ मछलियाँ, यानी एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो चीज़ें या दो से ज़्यादा जब होती है तो वो बहुवचन होता है। सिर्फ एक होता है तो वो होता है एक वचन। जैसे मैं बोलूँ हड्डी, तो उसका बहुवचन क्या होगा? हड्डियाँ। जैसे मैं बोलूँ कली, तो उसका बहुवचन क्या होगा? कलियाँ। अगर मैं बोलूँ नदियाँ, तो ये क्या है वर्ड? ये है बहुवचन। अगर उसका एक वचन है तो उसका एक वचन आएगा नदी। जैसे मैं बोलूँ बगुला, तो ये एक ही है, तो ये हुआ एक वचन। इसका बहुवचन करने में बगुले क्या आएगा? बगुला, बगुले। केकड़ा, केकड़े। कमरा, कमरे। पंखा, पंखे। ठीक है, समझ में आया आपको? किसको बोलते हैं एक वचन और किसको बहुवचन बोलते हैं? अगर आपको एक वचन लिखा है और आपको बहुवचन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मछली लिखा है तो मछलियाँ लिखोगे, हड्डी लिखा है तो हड्डियाँ लिखोगे, कली लिखा है तो कलियाँ लिखोगे। समझ में आया आपको? ठीक है, ओके। तालाब में कौन कौन से जीव रहते थे? चलो बताओ तो मेरे को, तालाब में कौन कौन से जीव रहते थे? चलो चलो बताओ, कौन कौन से जीव रहते थे? चलो, आ रहा है ना? हाँ ठीक है, बोलो। तालाब में कौन कौन से जीव रहते थे? मछलियाँ रहती थी, हाँ मछलियाँ रहती थी, केकड़े था, फिर चलो एक काम करो, आप लिखो, ठीक है? लिख के मेरे को दिखाना। बगुला मछलियों का क्या करता था? चलो सोचो जरा, बगुला मछलियों का क्या करता था? वो उसे खा जाता था या दूसरे तालाब में छोड़ के आता था? चलो बताओ, ठीक है? आप लिखना, ये भी, इसका भी आंसर आप लिखना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको अपने आप लिखने हैं, ठीक है? ओके, आपको ये लेसन अच्छा लगा, समझ में आया? टेक केयर, बाय। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।